आपकी लोकेशन है वही आपकी पोजीशन है, और जो यहाँ से ओरिजिन जिसको मैं डिसाइड करूंगा मेरी जगह में यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, एक एरो ड्रॉ कर दूंगा, वो कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। तो पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। इसी तरह आप आ जाओ यहाँ पे सिंबल पे, आप सिंबल बोलोगे, इसके लिए यूजुअली जो यूज होता है वो होता है आर, और इसके ऊपर कैप लगा दोगे आप। जरूरी नहीं कि आर हो, कुछ और भी हो सकता है, ए से लेके बी तक, ठीक है ना। ये भी क्या बताएगा आपको, पोजिशनल वेक्टर बताएगा। आप कोई और सा सिंबल ले लो, लेकिन यूजुअली आपके पास ये वाला यूज होता है आर। चलो इसकी बात कर लेते हैं मजीद आगे। अगर हम बात करें ये कौन सी, ये वेक्टर आपके पास याद रखना स्पेस में 3 डायमेंशन में होगा, इसको हम 3 डायमेंशन में कहेंगे। और अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें इसी वेक्टर को, तो हम इसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे भाई आप इसके सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स ले लो इन 2 डायमेंशन, आर एरो इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। यहाँ पे देखिएगा हेयर, यहाँ पे आई कैप क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर, आई जे के, ये तीनों के तीनों आपके पास यूनिट वेक्टर होंगे, आई जे के, ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स। ये कैसे होते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे आपको गिवन वेक्टर की डायरेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लें। ये एक्स है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसकी डायरेक्शन देगा, वो है यूनिट वेक्टर आई कैप, वो होगा जेड के साथ के होगा और वाई के साथ जे होगा। ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देते हैं। और याद रखिएगा यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और यूनिट वेक्टर के साथ मिलकर आपका पोजीशन वेक्टर बनता है। अगर हम बात करें कि इसके मैग्नीट्यूड की, देखो कोई भी अगर वेक्टर होता है तो याद रखना कि उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये देखिएगा, इसके लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आर, मैग्नीट्यूड के लिए आपको बताया था मैंने, आर वेक्टर लिखते हैं, 2 एब्सोल्यूट के हम क्या लगा देते हैं, सिंबल लगा देते हैं। अगर आपने ये टॉपिक देखना है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की हमारी वीडियो पड़ी हुई है, इसमें जाके देख लो। अंडर रूट लगाओगे और इसका क्या लिख दोगे आप, इसके लिए आप लिख दोगे इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर आपके वेक्टर ये है एक्स आई वाई जे जेड के, तो आप इसके 3 कंपोनेंट्स ले लोगे। पहले कंपोनेंट का स्क्वायर कर दोगे एक्स का स्क्वायर, फिर दूसरे कंपोनेंट वाई का स्क्वायर कर दोगे वाई का स्क्वायर, फिर तीसरे कंपोनेंट जेड का स्क्वायर कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। याद रखिएगा ये बात। इसके बाद हम देखते हैं चलें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें इसके रिलेटिव वेक्टर की, तो जब रिलेटिव पोजीशन वेक्टर क्या है, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ये 2 पॉइंट से मिलके बनता है। इसको लिख लो फिर देखते हैं आगे।